तो बाहुबली द एटर्नल वॉर पार्ट 1 जो कि एक एनिमेटेड फिल्म है, उसका टीजर कल रात को आ गया था। और ये जो टीजर ये दिखाया गया था बाहुबली द एपिक, यानी कि जो अभी जो नया कट आया था बाहुबली का दोनों पार्ट्स को मिक्स करके, उसके एंड में इस टीजर को दिखाया गया था। लेकिन ये सिर्फ तेलुगु वर्जन में दिखाया गया था, मैंने तो देखा नहीं था। लेकिन अब ये हिंदी वर्जन में भी दिखाने जाने लगा है। तो अगर आप बाहुबली द एपिक हिंदी में आप देखने वाले हो कुछ दिनों में या आज देखने वाले हो, तो आपको ये टीजर भी वहां पर दिख जाएगा। मैंने कल रात को जब ये टीजर पहली बार देखा ना, तो भाई मैं तो बिल्कुल शॉक्ड था। और जो रिएक्शन है वो मैंने पोस्ट भी कर रखा है, आप उसको देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक करती है इस टीजर को देखने के बाद, वो है इसकी एनिमेशन क्वालिटी। और जो एनिमेशन क्वालिटी ना, दो रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। जिसमें सबसे पहला रीजन है कि आर्केन जो एक शानदार एनिमेटेड शो है, उसको जिस स्टूडियो ने बनाया था ना, वही स्टूडियो इस फिल्म का एनिमेशन भी करने वाला है। आई मीन पूरा स्टूडियो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ मेंबर्स है, कुछ टीम है, वो इस एनिमेशन में इन्वॉल्व है। उस स्टूडियो का नाम शायद फोर्टिशे, तुमसे ना हो पाएगा, पता नहीं क्या नाम है। और दूसरा रीजन ये कि इस फिल्म के ऊपर लगे हैं 120 करोड़ रुपए, यानी कि ये इसका फिलहाल बजट है। और जब एसएस राजामौली ने ये चीज रिवील करी थी कि इस फिल्म में 120 करोड़ रुपए लगे, तब प्रभास तो खुद हैरान हो गए थे कि भाई साहब ये तो हमारी बाहुबली पार्ट 1 का प्लानिंग बजट था। तो हमारे पास में दो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फिलहाल है कि एक तो इसको आर्केन वाले लोग ही बना रहे, दूसरा ये कि इस पे 120 करोड़ का बजट लगा है। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये फिल्म बाहुबली 3 नहीं है, ये बाहुबली 2 के आगे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस वर्ल्ड का कंटिन्यूएशन है। यानी कि जो बाहुबली कैरेक्टर था जो कि पार्ट 1 में ही मर गया था, जो कि हमको पता था कि वो मरने वाला है, उसकी आफ्टर लाइफ में क्या हुआ ये बताया जाएगा। तो जब ये टीजर स्टार्ट होता है तब शिवगामी की ये वॉइस हमें सुनाई देती है। वो कहती है कि जब मेरा पुत्र पैदा हुआ था मैं तभी समझ गई थी कि इसका जो लक्ष्य है वो कुछ और है, इसकी जो नियति है वो कुछ और है। यानी कि बाहुबली की असली लाइफ स्टार्ट होती है उसकी डेथ से, यानी कि उसका डेथ एक प्राइमरी गोल था उसकी लाइफ का, क्योंकि उसकी डेथ से स्टार्ट होगा एक महायुद्ध जो कि बहुत कुछ डिसाइड करेगा, वो ह्यूमैनिटी की फेट को डिसाइड करेगा। तो हमें वही बाहुबली का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो मर जाता है और उसके बाद में उसकी जो सोल होती है वो चली जाती है एक दूसरी रेम में। और यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि अब स्टार्ट होगा देवासुर संग्राम। ओके, तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि देवासुर संग्राम हमारे ही टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसके बारे में समझाया गया है कि देवासुर संग्राम होता है देव और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको देवासुर संग्राम कहते हैं। और वो युद्ध हुआ था कि कौन कंट्रोल लेगा 3 रेम्स का। 3 रेम्स यानी कि हेवन, अर्थ और पाताल लोक, या जिसको अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे तो इतना ही पता है। तो इस टीजर में जब बाहुबली की सोल चली जाती है दूसरी रैम में, वहां पर हमको मिलते हैं इंद्र और विशासुर। इंद्र भगवान विशासुर से कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, बाहुबली को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया कि ओके, ये इंद्रदेव बाहुबली से क्यों लड़ने वाले हैं, उनको क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं, और विशासुर क्यों बचा रहा है जो कि एक असुर है। ऑब्वियसली उसके नाम में ही असुर है, विशासुर तो मेरा नाम भी हो सकता है। एनीवे, तो वो उसको क्यों बचा रहा है। एनीवे, तो यहाँ पर लड़ाई होती है इंद्रदेव की और विशासुर की आपस में, जिसमें वो विशासुर को ऑलमोस्ट हरा ही देते हैं। और फिर बाहुबली एंट्री लेता है और बाहुबली कहता है कि सवाल ये कि इंद्र तुम्हें कौन बचाएगा मेरे वार से। तो यहां पर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूं, क्योंकि अगर ये देवासुर संग्राम है, उसकी स्टार्टिंग है, तो उसमें बाहुबली किस साइड में है। या भी देवासुर संग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इंद्रदेव पहले ही कुछ ना कुछ कांड करने की कोशिश कर रहे हैं बाहुबली के साथ में। क्योंकि देखो, देखा जाए तो बाहुबली जहां जाता है वहां राजा बन के रहता है। वो माहिष्मती में था तो राजा बन के रहता था, पूरी प्रजा उसके सपोर्ट में थी। जब उसको वहां से निकाल दिया जाता है और वो बाहर प्रजा के साथ रहने लगता है, तो वहां पे भी राजा बन के ही रहता है। उसको काइंड ऑफ वरदान भी होता है कि भाई तू जहां पे भी जाएगा तू राजा बन के रहेगा। तो मे बी अब जब वो इस रेम में आ चुका है, मे बी वो जो भी हेवन है या फिर वो बीच की जो भी जगह है, वहां पर जब वो गया है तो वहां पर भी राजा बन के रहेगा। इस वजह से, इसकी जलन से मे बी इंद्रदेव उस पर अटैक कर रहे हो, क्योंकि हिंदू टेक्स्ट में यही लिखा हुआ है कि इंद्रदेव ने बहुत सारे बढ़िया काम भी किए हैं और बहुत सारी बार गड़बड़ भी करी है। एक चीज और मुझे बढ़िया लगी इस टीजर के अंदर, वो ये थी कि जब बाहुबली पहली बार डायलॉग बोलते हैं ना, तो साफ पता चल जाता है कि प्रभास ने ही इसकी वॉइस एक्टिंग करी है। एंड द वॉइस लुक्स इनसेन। मतलब हाँ, हमने जो हिंदी डबिंग देखी है मूवीज के अंदर वो उन्होंने नहीं करी थी, पर यहाँ पर वो खुद इसकी हिंदी डबिंग कर रहे हैं और मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया लग रही है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वॉइस को डीप किया गया हो, वॉइस को हैवी बनाया गया हो, उनकी वॉइस हमेशा से जैसी है वैसी यहाँ पर साउंड कर रही है। इवन टीजर के लास्ट में लिखा आता है कि राम्या कृष्णा जिन्होंने शिवगामी का रोल किया था वो भी इस बार उनको वॉइस करेंगी। यानी कि मेरे ख्याल से यहाँ पर एक नैरेशन काइंड ऑफ रहेगा कि शिवगामी इस पूरी स्टोरी को नैरेट करेंगी। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि शिवगामी
शिवगामी को कैसे पता चल रहा है ये सब? क्या वो भी अपनी डेथ के बाद में, जब वो बाहुबली को अपने हाथ में रखकर मर गई थी, उसके बाद क्या वो भी इसी रेम में आ चुकी हैं? आई मीन वो कितना इंसेन हो जाएगा कि शिवगामी और बाहुबली दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। आई एम वंडरिंग भल्लाल देव कहाँ पर है। एनीवे, ये जो फिल्म है ना, ये एस एस राजामौली डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्ट कर रहे हैं इसको ईशान शुक्ला। ईशान शुक्ला ने और क्या बनाया है इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ओके, तो इस टीजर से एक और डिटेल निकल कर आती है कि जब इंद्रदेव आते हैं तो वहां पर नीचे लिखा आता है द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा। तो ये फॉलन सिटी इसलिए बन चुकी है क्योंकि शिव भगवान ने, शिव जी ने क्या किया था कि एक सिंगल एरो से 3 फ्लाइंग सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो 3 फ्लाइंग सिटीज का नाम ही त्रिपुरा था। और जो असुर हमने देखा था, विशासुर, ये और 3 भाई थे जो इन तीनों सिटीज को कंट्रोल करते थे। और इन तीनों सिटीज के नाम थे गोल्डन सिटी, सिल्वर सिटी और आयरन सिटी, और तीनों मिलकर बनते हैं त्रिपुरा। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड और वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट द लोर इज, क्योंकि यहाँ पर शिव भगवान ने त्रिपुरा को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन फिर भी ये असुर महाकाल की जय लगा रहा होता है। और जो बाहुबली है वो असुरों की तरफ से लड़ रहे हैं, इंद्रदेव जो है वो बाहुबली से लड़ रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन इट लुक्स डैम इंटरेस्टिंग। सो यस, लेट देम कुक। और मैं वेट नहीं कर सकता कि ये फिल्म थिएटर्स में कब रिलीज होगी, कब इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और आई होप कि ये बहुत शानदार फिल्म हो। स्टोरी वाइज एनिमेशन तो है ही बढ़िया। बाकी आप लोग बताओ कि आपको ये टीजर कैसा लगा? क्या कोई ऐसी डिटेल है, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी डिटेल है जो आप लोगों ने नोटिस करी हो जो कि इनसेन हो? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में।